बहुत समय पहले किसी गांव में आरती नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। आरती के माता पिता मिठाई की दुकान चलाते थे। दूसरी तरफ आरती पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और हमेशा क्लास में अच्छे नंबरों से पास होती थी। आरती बड़ी होकर एक डॉक्टर बनना चाहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक दुकान में आग लग जाती है, जिस वजह से आरती के माता पिता बुरी तरह घायल हो जाते हैं। आरती अपने माता पिता को लेकर पास के अस्पताल में भर्ती करवा देती है, लेकिन आग में जलने के कारण डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाते और थोड़े ही दिनों में आरती के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। अब आरती पूरी तरह अकेली हो गई थी। मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है। अब मुझे अपने गुजारे के लिए इस दुकान को खुद चलाना पड़ेगा। उसके बाद आरती दुकान पर मिठाई बनाने लगती है, लेकिन फिर उसी रात अचानक आरती की दुकान पर सोनाली नाम की एक औरत आती है। जब तेरे माता पिता जिंदा थे तो उन्होंने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे। वह दोनों तो मर गए, लेकिन मुझे मेरे पैसे नहीं मिले। यह सुनकर आरती को बड़ी हैरानी होती है। मैं अपने पैसे लेने आई हूँ। मैंने तेरे माता पिता को पूरे 10 लाख रुपए दिए थे। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी रकम है। मुझे इन पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। यह सुनते ही सोनाली अपने पास मौजूद छड़ी से आरती की पिटाई करने लगती है। हाय मर गई, आप मुझे क्यों मार रही हो? छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फिर सोनाली आरती को धक्का देकर सड़क पर गिरा देती है। मुझे सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है। तेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है ना, इसलिए मैं तेरी दुकान पर कब्जा कर रही हूँ। चल भाग यहाँ से और दोबारा यहाँ नजर मत आना। उसके बाद आरती रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर उसी रात अचानक सोनाली एक बुरी जादूगरनी के रूप में बदल जाती है। वो लड़की तो एक नंबर की बेवकूफ निकली, आसानी से मेरी बातों में आ गई। अच्छा हुआ, अब मैं इस दुकान पर कब्जा करके यहाँ भूतिया मिठाई तैयार करूँगी। फिर अगले दिन से सोनाली वहाँ पर अपने काले जादू की शक्ति से ढेर सारी भूतिया मिठाई तैयार कर लेती है। फिर सोनाली बहुत ही सस्ती कीमत में मिठाई बेचना शुरू कर देती है। इस वजह से दुकान पर बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सभी लोग उससे मिठाई खरीदने लगते हैं। लेकिन मिठाई खाने के बाद लोगों का मन पूरी तरह बदल जाता है और वे सभी सोनाली के गुलाम बन जाते हैं। आज से तुम सब मेरी गुलाम हो। मैं परिदेश पर हमला करके वहाँ कब्जा करना चाहती हूँ। फिर मैं परिदेश की रानी बन जाऊंगी। तुम सब मेरे सैनिक बनकर परिदेश पर हमला करोगे। सभी लोग सोनाली की बात मान लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब यह बात आरती को पता चलती है तो आरती को बहुत गुस्सा आता है। वो तो एक नंबर की धोखेबाज निकली। अपने काले जादू की शक्ति से उसने लोगों को गुलाम बना लिया है और वह परिदेश की परियों को गुलाम बनाना चाहती है। मुझे परियों को बचाना होगा। उसके बाद आरती यह बात परियों को बताने के लिए परिदेश की ओर चली जाती है। काफी देर चलने के बाद वह परिदेश की सीमा पर मौजूद दरवाजे के पास पहुंच जाती है, लेकिन आरती जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाती है कि तभी उसे जोरदार बिजली का झटका लगता है और वह नीचे गिर जाती है। कोई भी इंसान परिदेश के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तू यहाँ से भाग जा, वरना मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। सभी परियों की जान खतरे में है। मैं उन्हें बचाने आई हूँ, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन जादुई दरवाजा उसकी एक नहीं सुनता और उसे वहाँ से भगा देता है। दूसरी तरफ सोनाली बहुत सारे लोगों को लेकर परिदेश की ओर निकल पड़ती है। उन सभी लोगों के हाथों में बड़े बड़े डंडे और पत्थर मौजूद थे। यह सब देखकर आरती को बहुत बुरा लगता है। वो धोखेबाज सोनाली लोगों को लेकर परिदेश की ओर जा रही है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। फिर थोड़ी ही देर में सोनाली लोगों को लेकर परिदेश की सीमा पर मौजूद जादुई दरवाजे के पास पहुंच जाती है। सोनाली के साथ लोगों को देखकर जादुई दरवाजा उन सभी लोगों के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों की बारिश करने लगता है। लेकिन तभी सोनाली अपने काले जादू की शक्ति से वहां पर ढेर सारे जलते हुए तीर प्रकट करके दरवाजे के ऊपर छोड़ देती है। देखते ही देखते दरवाजे पर आग लग जाती है और दरवाजा जलकर राख हो जाता है। उसके बाद सोनाली परिदेश के अंदर जाकर वहाँ चारों तरफ भूतिया धुआं फैला देती है। धुएं को सूंघने के बाद सभी परियां बेहोश हो जाती हैं। फिर सोनाली रानी परी के साथ साथ दूसरी परियों को हमेशा के लिए कैद खाने में बंद कर देती है। उसके बाद सोनाली वहाँ की रानी बन जाती है। फिर सोनाली रोज परियों को डंडे से मारना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि वह परियों को खाना देना पूरी तरह बंद कर देती है। वो बुरी औरत परियों पर बहुत अत्याचार कर रही है। मुझे परियों को बचाना होगा। तभी अचानक आरती के पास एक बूढ़ा आदमी आता है। सुनो लड़की, मैं रानी परी के महल में खाना बनाने का काम करता हूँ। मेरी रानी परी और बाकी परियां उस सोनाली की कैद में है।
आपकी तरह मुझे भी परियों की फिक्र हो रही है, क्योंकि परिदेश में नंदनी नाम की मेरी सहेली परी भी रहती है। उसके बाद बूढ़ा आदमी नंदनी को पास के जंगल में ले जाता है। फिर वह दोनों एक चांदी के पेड़ के पास पहुंचते हैं। बूढ़ा आदमी चांदी के पेड़ की डाली काटकर उससे एक उड़ने वाली झाड़ू तैयार कर लेता है। इस झाड़ू पर बैठकर तुम आसमान में जाओ, वहाँ बादलों के ऊपर तुम्हें काला चांद मिलेगा। वह बहुत ही दयालु है और सभी की मदद करता है। उसके बाद आरती चांदी के जादुई झाड़ू पर बैठकर बादलों के ऊपर चली जाती है। तभी उसे अपने सामने काला चांद दिखाई देता है। काला चांद उस समय गर्भवती था। आरती काले चांद को सारी कहानी बता देती है और उससे मदद मांगती है। तुम बहुत ही अच्छी हो लड़की, बिना किसी स्वार्थ के तुम परियों की मदद करना चाहती हो। मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। उसके बाद गर्भवती काला चांद आरती को लेकर परिदेश में दाखिल हो जाता है। अचानक आरती के साथ गर्भवती काले चांद को देखकर सोनाली को बहुत हैरानी होती है। तू अपने आप को बहुत होशियार समझ रही थी ना, लेकिन अब तू नहीं बचेगी। ये गर्भवती काला चांद तुझे सबक सिखाएगा। ये काला चांद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो गर्भवती है, ये मेरा क्या कर लेगा। मैं गर्भवती हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ठहर जा, अभी बताता हूँ तुझे। फिर काला चांद अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगता है। अगले ही पल उसके पेट से बच्चा बाहर निकल आता है। फिर वह बच्चा एक बड़ी जादुई कढ़ाई के रूप में बदल जाता है। उसके बाद कढ़ाई के अंदर ढेर सारे गुलाब जामुन प्रकट हो जाते हैं। चल मेरी जादुई कढ़ाई सभी गुलाब जामुन को हवा में उड़ाकर लोगों के ऊपर गिरा। उसके बाद कढ़ाई के अंदर से ढेर सारे गुलाब जामुन बाहर निकलकर हवा में उड़ते हुए लोगों के ऊपर गिरने लगते हैं। सभी लोग एक एक कर गुलाब जामुन उठाकर खा लेते हैं और अगले ही पल उनके ऊपर सोनाली का किया गया काला जादू पूरी तरह खत्म हो जाता है। यह देख आरती बहुत खुश होती है। अरे ये क्या, इसने तो मेरा काला जादू खत्म कर दिया। अब मैं इस चांद को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद सोनाली काले चांद के ऊपर ढेर सारी आग बरसाने लगती है, लेकिन तभी जादुई कढ़ाई के अंदर से एक बड़ी रस्सी बाहर निकलकर सोनाली को पूरी तरह जकड़ लेती है। उसके बाद कढ़ाई के अंदर से एक बड़ा हाथ बाहर निकलकर जबरदस्ती सोनाली को गुलाब जामुन खिलाने लगता है। सोनाली गुलाब जामुन नहीं खाती, तभी दूसरा हाथ उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। उसके बाद एक हाथ सोनाली को जबरदस्ती गुलाब जामुन खिला देता है। गुलाब जामुन खाते ही सोनाली का शरीर एक बड़े गुलाब जामुन के रूप में बदल जाता है। हाय, ये क्या हो गया, मैं तो गुलाब जामुन बन गई। अरे ये काला चांद तो बहुत ही बुरा है, इसने मुझे गुलाब जामुन बना दिया। अब मैं क्या करूँगी। उसके बाद वहाँ पर ढेर सारी चींटियां और कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। फिर वे सभी गुलाब जामुन के रूप में मौजूद सोनाली को काट कर खाना शुरू कर देते हैं। अरे बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मेरी मदद करो। देखते ही देखते सभी चींटियां और कीड़े मकोड़े गुलाब जामुन को खाकर पूरी तरह खत्म कर देते हैं। इस तरह बुरी जादूगरनी का अंत हो जाता है। उसके बाद सभी परियां आजाद हो जाती है। आरती के इस काम से रानी परी बहुत खुश होती है और उसे अपने महल में नौकरी दे देती है। उस दिन के बाद से आरती का जीवन पूरी तरह बदल जाता है और वह महल में नौकरी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू मच डियर फ्रेंड। आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी को पसंद आई है तो लाइक करो और कमेंट करके बताइए कि ये कहानी कैसी लगी। आपको इंटरटेनमेंट, कार्टून, मनोरंजन की वीडियो आती रहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। देखते हैं आप इसे कितना ज़्यादा शेयर करते हैं और कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, और बताइए कमेंट में क्या। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू मच डियर फ्रेंड। आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी को पसंद आई है तो लाइक करो और कमेंट करके बताइए कि ये कहानी कैसी लगी। आपको इंटरटेनमेंट